घर की कंस्ट्रक्शन में काफी फालतू खर्चे होते हैं जो आपको आइडिया नहीं लगता है, और बेकार के वो 5 से 6 लाख रुपए आप वेस्ट कर देते हो। तो आज की वीडियो में वही बताने वाला हूं जो आपको फालतू खर्चे कभी नहीं करने हैं अगर घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो। सबसे पहला होता है ब्रिक वर्क कर रहे होते हैं, दीवारें देते हैं, 9 इंच की देते हैं, 4 इंच की भी देते हैं। तो देखो, अगर आप प्रॉपर कॉलम दे रहे हो, बीम दे रहे हो, प्रॉपर से आपने स्टील की डिटेल ली हुई है, तो आपको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती कि आप क्या करो 9 इंच की दीवार दो। अगर आप 4 इंच की दीवार भी देते हो तो बहुत है, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर बनने वाला है वो कॉलम और बीम पर ही लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जितनी दीवारें आप प्रॉपर से बनाओगे, मतलब मैं कहूंगा बाहर की दीवारें भले आप 9 इंच की रखो, ठीक है, अंदर की कोई भी जरूरत नहीं होती 9 इंच की दीवार रखने की, 4 इंच की दीवारें रखनी है। और मैं तो यही कहूंगा कि प्रॉपर 4 इंच की दीवारें सब रखो। अगर प्रॉपर से कॉलम बीम दिया तो वहां भी आपका 50 से 60 हजार रुपए बच जाता है। कितना? 50 से 60 हजार रुपया, अगर आप 9 इंच की जगह 4 इंच की दीवार दो। क्योंकि 9 इंच की दीवार की कोई जरूरत है ही नहीं, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है नहीं कि हमारी दीवारें लोड नीचे पहुंचाएंगी, वो तो कॉलम बीम करने वाले हैं। तो दीवारें सिर्फ क्या है, पार्टीशन करने के लिए, कवर करने के लिए। तो 4 इंच की दीवार भी अगर आप देते हो तो उसमें भी आपका काफी पैसा बचता है। अगली गलती होती है, हमारे विंडो डोर फ्रेम्स होते हैं, इनमें हम एमएस का यूज करते हैं। आयरन जो आता है एमएस का होता है, वुडन का होता है। एमएस और आयरन जब आप यूज करते हो तो खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि लोहे का रेट 100 से ऊपर है, 110 105 ऐसे रेट पर केजी के हिसाब से आपको फ्रेम मिलेगा। वैसे ही हमारा लकड़ी भी वही हाल है, 100 150 ऐसे फ्रेम। आप जाइए यूपीवीसी एल्यूमिनियम की तरफ, अगर यूपीवीसी और एल्यूमिनियम के आप फ्रेम यूज करते हो, मेरे ख्याल में जो विंडोज है आपको एल्यूमिनियम के साथ या यूपीवीसी के साथ जाओ, बहुत अच्छी भी दिखती है, एडवांटेजेस भी काफी ज्यादा अच्छी हैं। जो वुडन के आप लगाओगे, बीच में एमएस फ्रेम लगा रहे हो, बहुत खर्चा, इसमें बहुत ज्यादा खर्चा, मैं बोलता हूं डबल खर्चा पड़ता है अगर आप एल्युमिनियम और यूपीवीसी का यूज करते हो। तो इसके साथ जाओ, जो फ्रेम हो गया आपके डोर के, तो वुडन के साथ मत जाओ, वुडन के थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं। आप एमएस जाओ, जहां आप यूज कर लो, कंक्रीट के भी बने आते हैं, लेकिन उसमें आपको ग्रेड यूज कर देख लेना कि ग्रेड कौन सा यूज किया एमएस, जो आप कंक्रीट के यूज करने जा रहे हो, तो आप उसमें एमएस के साथ जा सकते हो, वो थोड़ा सस्ता पड़ता है वुडन से, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान देना देना। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान देनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हो जाता है जो स्टेयर केस होती है, वो सिंपल स्टेयर केस रखिए जितना पॉसिबल हो। उसमें आप क्या करो, मतलब जो चेन लिंक आती है उसको मत बनाइए, उसका कुछ फन नहीं है। इंटीरियर अंदर में है तो बनाइए, जैसे सामने बनाइए, इसका कोई क्या फन है, कुछ नहीं है। बाहर दिख रही है, बेकार दिख रही है, जगह भी यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो ये मेरे ख्याल में ये चीज को ध्यान रखना। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है, 2 हिस्सों में हम उससे बांटते हैं, ठीक है। एक होती है हमारी लेबर का और एक मटेरियल का। जो हमारा लेबर रहता है, लेबर का खर्चा, वो 25% हमारा टोटल कंस्ट्रक्शन पे रहता है, 25%, ठीक है। लगा लो हमारा 1000 स्क्वायर फीट का घर है, तो हमारा कुछ अगर 17 लाख लग रहा है, उसका 25% हमारा लेबर का खर्चा जाएगा। लेबर का खर्चा तो हम कम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कम कर सकते? क्योंकि वो रेट्स जो हैं उसमें थोड़ा बहुत बचाया जा सकता है, ज्यादा नहीं। मटेरियल जो मेन खर्चा हम बचाते हैं, वो बचाते हैं हम मटेरियल में। मटेरियल में कैसे बचाते हैं, मैं शुरू से स्टार्ट करता हूं, आपको समझाता हूं। प्लॉट है, लगा लो 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट, तो जो आपको कंस्ट्रक्शन करवानी है, जब आपको इस हिसाब से करवानी है कि जो 1000 स्क्वायर फीट है, आप ड्यूप्लेक्स के साथ मोस्टली जाइए। ड्यूप्लेक्स के साथ क्यों मैं बोल रहा हूं, 1000 स्क्वायर फीट एरिया है, 600 स्क्वायर फीट पे आप घर बनाओ, ड्यूप्लेक्स बना लो। जैसे हम सोच रहे थे कि ग्राउंड फ्लोर पे ही घर बनाएंगे, ऊपर हम कुछ नहीं बनाने वाले। अगर हम ग्राउंड फ्लोर पे ही घर बनाते हैं, जो हमारा फाउंडेशन का खर्चा होता है, फुटिंग, प्लिंथ बीम, उसमें खर्चा बहुत ज्यादा जाता है हमारा। वो खर्चा हमारा बच जाएगा कैसे? जैसे हमने 600 स्क्वायर फीट पे घर बनाया, जो नीचे हम कमरे बनाने वाले थे वो ऊपर बना रहे। एक तो हमारा घर उसमें एलिवेशन अच्छी दिखेगी, ड्यूप्लेक्स अच्छा दिखेगा। दूसरा, हमारा फाउंडेशन का खर्चा बच गया ऊपर, क्योंकि हमें फाउंडेशन देनी नहीं है, जो कॉलम जा रहा है उसी भी हम घर बना रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हो ना आप? आपको फाउंडेशन का खर्चा कम करना है, तो अगर जो आप ग्राउंड फ्लोर बना रहे थे सिंपल, तो आप ड्यूप्लेक्स के साथ चले जाओ। ड्यूप्लेक्स में थोड़ा खर्चा आपका मैनेजेबल हो जाता है और आपका घर अच्छा भी दिखेगा, क्योंकि आगे लॉन वगैरह बना लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर अपनाना। हम एक प्लॉट लेते हैं, कोई भी एक प्लॉट, एक बेसिक पॉइंट है, सबको पता होता है। अगर प्लॉट हमारा सिंपल है, स्क्वायर शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है, तो हमारा जो खर्चा होता है थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि हमें जो शेप्स देनी है वो अच्छे प्रॉपर से दे सकते हैं और एक अच्छा घर बन जाता है सिंपल प्रोसीजर के साथ। लेकिन अगर हमारा कुछ टेढ़ा मेढ़ा एरिया है, तो उसमें हमें थोड़ा करना पड़ता है, दिक्कत उसमें हमें आती है, वो खर्चा हमारा बढ़ जाता है। तो हमेशा आपको ध्यान देना है कि जो आपका प्लॉट हो वो सिंपल शेप का हो। ये आपने काफी वीडियोस देखे होंगे, ये बात हुई है। अब इसी में बात निकल के आती है कि लोग क्या करते हैं, घर का जब कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, आर्किटेक्ट और ना किसी इंजीनियर को हायर करते हैं।
मतलब आपको जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है उसमें हमारा खर्चा कुछ 20,000 रुपए आता है। अगर आप अच्छा आर्किटेक्ट भी हायर करते हो अपने घर के प्लान के लिए, आपकी स्ट्रक्चर डिटेल के लिए, तो 20-25 हजार रुपए उसमें लगने वाला है। लेकिन वो जो 20-25 हजार रुपए लग रहा है वो आपका आगे जाके 60 से 70,000 80,000 बचाता है, क्योंकि आपका जो चेंजेस होती है ना वो आपको ऑन द स्पॉट नहीं होती है, और बाद में जब आपके घर की कंस्ट्रक्शन हो जाती है, ये जो 20-25 हजार आपने बचाया होता है ये आपको तब सोच आती है, यार यहाँ पे बाथरूम नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे किचन होनी चाहिए थी, यहाँ पे ये एरिया खाली नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। जब आप प्लान बनाते हो तो आपको 2-3 रिवीजन, आर्किटेक्ट कहता है कि आप 2-3 रिवीजन करिए, आप जब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे हम आपको प्लान देंगे। तो जब आपको पूरा हो जाता है, क्योंकि आपके माइंड में एक पूरा बन जाता है प्रिंट कि मेरा कुछ इस तरीके से घर दिखने वाला है, बनने वाला है, तो उससे क्या होता है, उसका एक तो आपका घर अच्छे से बनता है और पूरी एरिया आपका यूटिलाइज होता है, और आपका जो लास्ट मिनट तोड़ फोड़ होती है वो खर्चा बच जाता है। इसमें हमारा खर्चा बच गया 10 से 20 हजार रुपये हम पकड़ के चलते हैं, इसमें हमारा खर्चा बच गया। नेक्स्ट चीज जो होती है वो होती है कि हमारा जो लेबर रेट है, ठीक है, हम घर की कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करते हैं तो हमारी छत के हिसाब से वो जो ठेकेदार होता है वो बोलता है कि आपकी जितनी भी छत होगी उसको मेजरमेंट किया जाएगा, उस हिसाब से आपका रेट बनेगा। तो उसी दौरान कंस्ट्रक्शन के दौरान गैलरीज निकाली जाती है, गैलरी निकाली जाती है 2 से 3 फीट की गैलरी, उसका कुछ काम नहीं रहता। जैसे आप सामने ये गैलरी देख रहे हो, इसके आगे कंस्ट्रक्शन हो गई है, जहां कंस्ट्रक्शन नहीं भी हुई है ना आप यहां बैठ सकते हो ना कुछ यहां काम आती है। जो ये सामने गैलरी है ना, ये हमने मेरा खुद का घर है, कंस्ट्रक्ट करवाई थी, किसी काम की नहीं है, इवन यहां हम जाते नहीं है, आप महीने हो जाते हैं यहां जाए हुए। तो मेरे ख्याल में गैलरी कम कर दो, क्योंकि गैलरी जैसे कम करोगे तो वो जो हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो ठेकेदार क्या करता है, जो गैलरी होती है, जो स्लैब होती है, उसको मेजर करता है। गैलरी में हमारा देखो, अगर ये कुछ 50 स्क्वायर फीट बन गया तो इसी में हमारा 10 से 20 हजार रुपये खर्चा बन गया, वो फ्री का उसको जा रहा है, कुछ ना इसके ऊपर स्ट्रक्चर बन रहा है, ना उसको बनाने में कुछ ज्यादा इसमें परेशानी हुई, उसको बस शटरिंग थोड़ी बढ़ानी थी, स्लैब डाल देनी थी। लेकिन जो हमारी बाकी स्लैब है उसमें कमरे आ रहे हैं, उसमें वो आ रहा है, तो उसका खर्चा हमारा, मतलब ये होता है कि वो हमने जो खर्चा किया वो एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट चीज होती है जो दीवारें होती हैं उसकी थिकनेस भी मैटर करती है। अगर जो बाहर की दीवारें, आप 9 इंच की दीवारें रखो, बाहर की हमें मोस्टली 9 इंच की दीवारें रखनी होती है। हम फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कोई लोड बेरिंग स्ट्रक्चर नहीं है कि दीवारों पे है। जहां फ्रेम स्ट्रक्चर होता है हमारा कॉलम बीम है जो लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा, दीवारों का इतना काम वहां नहीं होता है। तो वहां पे बाहर की 9 इंच की दीवारें दो, अंदर की आप 4-5-6 इंच की आप दीवार दे दो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, क्योंकि हमें पार्टीशन करनी है सिर्फ, उसमें लोड डिस्ट्रीब्यूट के लिए हम दीवारों को यूज नहीं कर रहे हैं। तो जब हम पार्टीशन कर रहे हैं तो हम अगर उधर जहां जरूरत नहीं है 9 इंच दीवार की तो वहां हमें 6 इंच दीवार देनी होगी, ठीक है ना, वो अच्छी चीज है। नेक्स्ट जो आपको मटेरियल का, जैसे मैंने कहा था 75% हमारी घर की कंस्ट्रक्शन में मटेरियल लगता है, तो मटेरियल पे हम खर्चा कैसे बचाएंगे? मटेरियल पे हम खर्चा बचाते हैं अपने लोकल एरिया से मटेरियल लेते हैं। लोकल एरिया का ये नहीं है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, एडिडास का शूज लो और एक लोकल कंपनी का शूज लो, चलेगा सेम, थोड़ा देखने में उसके होगा, लेकिन वो दिखने में, देखो दिखने में भी आजकल लोकल मटेरियल बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, क्योंकि जो चीजें पुरानी बनती आ रही है कंपनी की, आजकल नई कंपनी से उस चीज को अडॉप्ट कर रही है, उसी तरीके से वही क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के साथ चीजें बना रही है। तो आपको लोकल एरिया में मटेरियल का पूरा पता करना है, फिर उसको लेना है। ये नहीं मैं बोल रहा कि जो ACC सीमेंट है उसकी जगह BCC सीमेंट ले लो, कोई जिसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन जो कुछ कंपनी अच्छी है, लोकल अच्छा ब्रांड बना रही है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रही हैं, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज है मटेरियल तो वही यूज कर रही हैं, क्वालिटी वही यूज कर रही हैं। वो जो आपसे खर्चा ले रही हैं वो किस चीज का खर्चा ले रही हैं? वो ले रही हैं जो उसको मार्केटिंग में खर्चा हो रहा है ना, वो खर्चा आपसे ले रहे हैं। तो ये चीज को हमेशा ध्यान में रखना, कभी ब्रांड के साथ मत जाना, क्वालिटी के साथ जाना। वो क्वालिटी चेक हो जाती है, पता चल जाता है, प्रोडक्ट पे पूरी डिस्क्रिप्शन होती है, एप्लीकेशन होती है, उससे आइडिया लग जाता है, बस आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है चीज के लिए। तो ये रिसर्च जरूर कर लेना। और आपकी जो फ्लोरिंग है वहां टाइल यूज करिए, मार्बल के साथ मेरे ख्याल में नहीं जाओ, टाइल के साथ यूज जाओ। आजकल PVC शीट्स आ रही हैं, PVC शीट्स यूज करो। सीमेंट जो लेते हो 2 टाइप का सीमेंट लो, प्लास्टर के लिए आप PPC सीमेंट लो, क्योंकि वो सस्ता रहता है, 10-20 रुपए भी वहां बच रहे हैं, बहुत अच्छा है। और जो आप स्लैब के लिए यूज ले रहे हो OPC सीमेंट लो। और एक मैंने आजकल ट्रेंड देखा क्या चल रहा है, जो वाटर प्रूफिंग सीमेंट चल रहा है भाई, 60 रुपए महंगा है वो सिंपल सीमेंट से। उसमें वाटर प्रूफिंग का कुछ लेना देना नहीं है भाई, कुछ नहीं होता है। अगर प्रॉपर से आप कॉम्पैक्शन वाइब्रेटर यूज नहीं कर रहे हो, प्रॉपर से कवर यूज नहीं कर रहे हो, प्रॉपर से आपकी शटरिंग नहीं है, सेटलमेंट नहीं हो रही है, तो आपका सीमेंट, ये चीजें अगर आप अच्छे से कर लोगे, आप सिंपल सीमेंट लो,
जो हमारा ओपीसी 53 ग्रेड लो, अच्छा ग्रेड लो, ठीक है, 410 रुपए का 400 रुपए का बैग मिल रहा है, वो अच्छे से कर लो। उसके ऊपर वाटर प्रूफिंग करवा लो यार कुछ अच्छी सी। वो जो 60 रुपए आपने सीमेंट पे खर्चा किया था ना, वो आपको 10 से 20 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वाटर प्रूफिंग करके देगा, अच्छी सी और अच्छी भी दिखेगी। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, इसको भी ध्यान में रख के ही करना। इंपॉर्टेंट चीज है, जब घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, आपने ठेकेदार हायर कर लिया, पहले तो रेट पता कर लो, हर जगह रेट पता कर लो कि ये क्या रेट ले रहा है, ये क्या रेट ले रहा है, इसकी क्वालिटी कैसी है इस रेट में। कुछ ठेकेदार होते हैं कम रेट में काम शुरू कर देंगे लेकिन क्वालिटी नहीं होगी। ऐसा ठेकेदार ढूंढना है, उसके पहले काम देखने, 4-5 काम देख लो उसने किस रेट में किए हैं और क्या क्वालिटी उसने दी है। जैसे ही हम चूज करेंगे, कर लिए चूज, उसके बाद एग्रीमेंट कर लो। अगर आप एग्रीमेंट नहीं करते हो, लोग बहुत फंसते हैं यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट और उसका एग्रीमेंट कर लेने की हम ये क्वालिटी के। मैंने एक वीडियो डाली थी एग्रीमेंट की, लोगों को पता नहीं देखी नहीं, पसंद नहीं है, 3-4 हजार व्यूज उस पे, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो थी ना, मेरे ख्याल में जो घर की कंस्ट्रक्शन या सिविल इंजीनियर उन हर किसी को वो देखनी चाहिए थी कि हमें एग्रीमेंट कर लेने कि हमें कौन सा सीमेंट, कौन सा मटेरियल, कितनी हमारा एरिया हो रहा है, कितनी गैलरी बन रही है। अगर पहले हमने प्लान के हिसाब से डिसाइड कर लिया कि हमारा इतना एरिया हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर कभी भी आपके साथ ये धोखाधड़ी नहीं करेगा कि सर इतना स्क्वायर फीट एरिया हो रहा है, बाद में वो बोलेगा। पहले ही मेजरमेंट कर लो, जो आपका प्लान होगा। आप अपने आर्किटेक्ट आप हायर कर रहे हो, शुरू में 20-25 हजार दे रहे हो, उसको ही बोलो कि सर एरिया नापना, ये कितना एरिया हो रहा है, कि कितनी हमारी स्लैब बन रही है, 2000 स्क्वायर फीट, ठीक है। और ठेकेदार को बोलो कि 2000 स्क्वायर फीट है, इसके आप 1500 रेट करो, 2000 स्क्वायर फीट इंटू 1500 करो, जो बिल बनता है उस हिसाब से हम पैसे देंगे। लेकिन होता क्या है, पहले रेट फिक्स हो जाता है, 1500 स्क्वायर फीट हम रेट दे रहे हैं और एरिया नहीं नापा जाता, एरिया लास्ट में नापते हैं। एरिया वो लास्ट में गैलरी निकाल रहे हैं, कोई कुछ ऐसे काउंट कर रहा है, तो वो वहां पे आपको फंसा देगा। आपने भले उससे रेट किया 1300, 1400, 1500, लेकिन वो 1600, 1700 स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट बना देगा, आपको पता नहीं चलेगा। ये बहुत टैक्टिक्स होती है जो पुराने ठेकेदार होते हैं, इसमें फंसाते हैं। तो पहले ही एग्रीमेंट करो, पहले ही एरिया नाप लो, सब चीज कर लो कि आपको फाइनल हो गया 20 लाख रुपया हमारा इस घर की कंस्ट्रक्शन में लगने वाला है विद मटेरियल, ये मटेरियल यूज होने वाला है, तो वहां पे आपका खर्चा बच जाता है। ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। और जो डोर आप यूज करने जा रहे हो, आप बाथरूम वगैरह के लिए यूपीवीसी के डोर यूज करो। आप जो लकड़ी के फ्रेम बड़े बड़े डोर्स बनते हैं ना, मेन डोर, वो मत बनाओ यार, फ्लश डोर यूज करो। आजकल मार्केट से अच्छी कंपनी के ग्रीन प्लाई के 4-5 हजार रुपए के डोर बनाए जाते हैं। तो ऐसे अगर खुद का एक घर फ्लश डोर बनाने जाओगे या लकड़ी का डोर बनाने जाओगे, 10-12 हजार लग जाता है। तो ये चीज पे भी ध्यान देना होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो खर्चा हमारा बचता है, वो बचता है हमारा सेप्टिक टैंक। जो हम सेप्टिक टैंक यूज करते हैं, उसकी इतनी, मेरे जो नॉर्थ का एरिया ना, यहाँ सेप्टिक टैंक इस हिसाब से बनाए जाते हैं जैसे वो ताजमहल बना रहे होते हैं ना, उसमें इतना खर्चा करते हैं। बाहर में ब्रिक वर्क होता है, पीछे में आरसीसी, बीच में स्टील यूज किया गया है, नीचे राफ्ट फाउंडेशन की जा रही है। मतलब उसमें सोने के लिए ऐसे कंस्ट्रक्शन, उसमें जो मैं अगर बताऊं आपको, जो सेफ्टी टैंक बनाना यहाँ उपलब्ध भी नहीं है। प्री कास्ट सेफ्टी टैंक आते हैं, मतलब सर्कुलर आते हैं, स्क्वायर आते हैं, तो उनको यूज करो यार। आपकी अगर जो फैमिली है, आजकल लोग जॉइंट फैमिली में तो है नहीं, सिंगल फैमिली है, ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 आदमी होंगे, तो जो छोटा अगर आप यूज करते हो तो वो भी आपके घर में अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो जो खर्चा आप लाखों लगा रहे हो ये बनाने में, सेप्टिक टैंक आरसीसी का, ब्रिक वर्क का, तो प्री कास्ट उसके लिए यूज करो। अगर प्री कास्ट यूज नहीं करना है तो सिंपल जितना खर्चा आप सेप्टिक टैंक में बचा सकते हो उतना बचाइए, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत ज्यादा चला जाता है। ये चीज। बाकी जो एलिवेशन, जब आप आर्किटेक्ट के पास जा रहे हो, जो घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, एलिवेशन में इतना खर्चा मत करो। जो ऑफसेट्स निकलते हैं बाहर, मतलब कहीं पे स्केयर बनाया हुआ है, कहीं पे बीम दिए हुए हैं, ऐसा जरूरत नहीं है ना। आप ड्यूप्लेक्स बना रहे हो, जो जिस हिसाब से आपके रूम जा रहे हैं उसी हिसाब से आप उसकी शेप दोगे जब, ठीक है, तो आपका घर ऐसे ही सुंदर दिखेगा। क्योंकि बाहर से दिखाना कुछ नहीं है, इंटीरियर पे उतना खर्चा जो बाहर आप करने के जा रहे हो, इंटीरियर पे खर्चा करो। क्योंकि एलिवेशन में एक तो प्लास्टर वाला काफी खर्चा लेता है। जो आपने शेप दी होगी ना, वो बोलेगा इसको मैं डबल स्क्वायर फीट में लूंगा भाई, इसमें प्लास्टर में मेरे को धार बनाने में टाइम लग रहा है। प्लास्टर वाला ज्यादा खर्चा लेगा, लेबर का खर्चा बहुत जाता है, शटरिंग, उसके लिए कभी कभी आपको स्टील के फ्रेम बनाने पड़ते हैं, तो वो खर्चा बहुत ज्यादा जाता है। क्योंकि अगर आप खर्चा डिक्रीज करने का सोच रहे हो तो इसके साथ मत जाओ, एलिवेशन के साथ। जिनको खर्चे की कोई पड़े ही नहीं है तो वो एलिवेशन बनाओ, दूसरों को देख के मत चलो, अपना देखो, अच्छा रहेगा। पैरामिड जो रहती है आपकी, पैरामिड आप सिंपल बनाइए। मेरे ख्याल में पैरामिड के पिलर दीजिए, बीच में जो एमएस की पाइप्स आती हैं वो डालिए, या कुछ ऐसा सिंपल फ्रेम बनाइए जो इजी हो जाता है। अगला जो वेस्टेज फालतू खर्चा होता है वो होता है हमारी स्लैब की कंस्ट्रक्शन में। स्लैब की कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं ठेकेदार, मतलब लेके चलते हैं कि हमें 7 से 8 इंच की क्या करनी है, कंक्रीट भरने, क्योंकि उन्होंने सरिया अच्छे से प्रोवाइड नहीं किया होता है। कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे डाउन है, प्रॉपर से शटरिंग नहीं है। तो आपको जो स्लैब है 5 से 6 इंच की रखनी है। कितनी? 5 से 6 इंच की। इससे ज्यादा
रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, मतलब ही नहीं है उसका। अगर ज्यादा रखोगे, 7 इंच भी रख ली, वहां 20 से 30 हजार रुपए का कंक्रीट ज्यादा लग जाएगा। अगर 5 से 6 इंच रखोगे, आपका वहां 20 से 30 हजार रुपए बचता है। तो आपको जो स्लैब की थिकनेस रखनी है 5 से 6 इंच रखो, और प्रॉपर वो कब रखी जा सकती है, जब ठेकेदार को, कॉन्ट्रैक्टर को आइडिया होगा कि प्रॉपर से हमने स्लोप दे देनी है शटरिंग में। और ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है, फालतू खर्चा होता है जो ज्यादा थिकनेस की हम स्लैब देते हैं। नेक्स्ट बहुत बड़ी गलती होती है, कंक्रीट ग्रेड के बारे में आपको आइडिया नहीं होता है कि आपको फुटिंग में पीसीसी करनी होती है, तो वहां कौन सा ग्रेड देना है, कॉलम में, स्लैब में। तो ठेकेदार क्या करता है, वो कुछ भी कहीं पे 6 बोरी डाल रहा है, कभी 8 बोरी, तो प्रॉपर एक प्रोपोर्शन नहीं होता है ना। ठेकेदार को आइडिया भी होगा, उसके मिस्त्री को नहीं होगा। तो प्रॉपर आपको पहले मेंशन करना है कि हमारे कॉलम में M20 का माल जाना चाहिए। ठीक है, M20 का मतलब 1, 1.5, 3 रेशो, मतलब एक में सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, या M25 का अब स्लैब में। तो उससे क्या होगा, आपको कंक्रीट सही से बनता है, ना वेस्टेज होती है, और प्रॉपर प्रोपोर्शन से पड़ता है, तो स्ट्रॉन्ग घर बनता है। तो उससे आपका क्या होगा, उससे आपका खर्चा बच जाता है 30 से 40 हजार रुपया, अगर प्रॉपर से कंक्रीट होगा। क्योंकि कंक्रीट में सीमेंट, सैंड जा रहा है, वो वेस्टेज होगी। अगर कहीं ज्यादा जरूरत नहीं है, जहां M10 की जरूरत है वहां M20 डालोगे, कोई जरूरत नहीं है। जहां M20 की जरूरत है M30 डालोगे तो कोई जरूरत नहीं है। तो ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। ये फालतू खर्चा होता है जब आपको ग्रेड का नहीं आइडिया होता है, तो ये सब चीजें आपको पहले ही कर लेनी है। नेक्स्ट फालतू खर्चा होता है जब आपको आइडिया नहीं होता है कि घर कैसे बनाना है। आप क्या करते हो, डेली वेजेस पे लेबर लाते हो और काम करवाते हो। उससे क्या होता है, लेबर फ्री बैठी रहती है, काम चल रहा है, कहीं आपको आइडिया नहीं है कि यहाँ क्या होना है, मिस्त्री बता रहा है। तो इससे अच्छा है कि आप किसी कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार को हायर करो। कोई एक्सपीरियंस ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, वो जल्द से जल्द आपको काम करके देगा, ना उसको तुड़वाने की जरूरत है। क्योंकि देखो, आप खुद से काम करवाओगे, यहाँ ये रूम छोटा हो रहा है, इसको बड़ा चाहिए था, जहाँ यहाँ दीवार नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि आप खुद से करवा रहे हो, मिस्त्री आप पे डिपेंडेंट है, और आपको आइडिया नहीं है, तो वो वेस्टेज तो होगी, मटेरियल की भी, टाइम की भी। तो ठेकेदार रहेगा, आप उसको प्रॉपर से रेट कर लो उसके साथ कि हमारा रेट ये है कि 1300 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। जहां लेबर कॉन्ट्रैक्टर कर लो कि आप हमें 200 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेबर दोगे, नक्शा ये रहा, आप घर बना के दे दो। तो इस हिसाब से आपका काफी खर्चा बचता है, इसमें लाखों में खर्चा बचता है। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को घर बनाने को देते हो या खुद बनाते हो, तो आपको लाख से 1.5 लाख रुपए का अंतर देखने को मिल जाएगा, और सही से घर बनता है अगर एक एक्सपीरियंस ठेकेदार देखा है। और एक्सपीरियंस ठेकेदार कैसे आइडिया लगेगा, पुराना काम देख के उसका, कि उसने पहले क्या काम कर चुका है। उससे पूछना है कि पहले क्या काम किया, कहाँ किया, उसके जाके देख लो काम, उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लो और एक अच्छा सा एग्रीमेंट बना लो। नेक्स्ट इसी में होता है कि घर की कंस्ट्रक्शन में प्लान नहीं बनाते हैं, मतलब कि हमें कौन से साइज का रूम चाहिए, ये तो पहले तो प्रॉपर प्लान बनाओ और अपने दिमाग में रखो कि आपको 2 BHK चाहिए, 3 BHK, क्या क्या कहाँ रूम चाहिए। तो वो आप ड्राइंग के एक बार देख लो कि मेरा एक रूम यहाँ आ रहा है, इतने बाय इतने का रूम होगा, और उसका आइडिया ले लो कि 10 बाय 10 का रूम है तो इतना दिखता है, 10 बाय 12 का इतना दिखता है। काफी लोगों को आइडिया नहीं होता है, और जब 10 बाय 10 का रूम बन के रेडी होता है तो बोलते हैं बहुत छोटा है। अगर किसी ने 15 बाय 15 का रूम बोल दिया, ये बहुत बड़ा है। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि 10 बाय 10 का इतना होगा, 12 बाय 12 का। तो उससे क्या होगा, उससे आप जब आपका प्लान देखोगे, आप प्रॉपर से एनालाइज कर पाओगे कि मेरा रूम इतना बनने वाला है। नहीं तो बाद में क्या होता है, रूम बन जाता है, फिर दीवार तोड़ी जाती है, या तो छोटा किया जाता है या तो बड़ा किया जाता है। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपना प्लान बनाओ, तो तब आपका घर अच्छे बनेगा। नेक्स्ट जो फालतू खर्चा मेरे को लगता है, वो लगता है जब हम खिड़कियां बनाते हैं तो हम वहां वुड यूज करते हैं। तो कोई मतलब नहीं है वुड का, ना वो दिखती है, क्योंकि आगे कटन आ जाएंगे, पीछे शीशा आ जाएगा। तो उसका मतलब क्या है, इससे अच्छा यूपीवीसी यूज करो, सस्ती है, लाइफ डबल है लकड़ी से, ना कोई दिक्कत है, आपको वुडन टेक्सचर भी मिल जाएगा। तो खर्चा आधा हो जाता है। जहां वुडन में बनाने में लकड़ी का खर्चा बहुत ज्यादा है, उसके आधे में आपको यूपीवीसी की बनी बनाई मिल जाएंगी, लगा दो, आगे कर्टन्स रहेंगे, पीछे शीशा रहेगा, वो कभी नहीं दिखने वाली है आपकी। लकड़ी की लोग लगाते हैं कि अच्छी दिखेंगी, किसको दिखाओगे, दिखेंगी नहीं वो, ना आगे कर्टन होगे, पीछे शीशा होगा। तो यूपीवीसी वगैरह के मटेरियल ऐसा लगाओ जो बना बनाया जाता है, उससे खर्चा भी बचता है और कोई वेस्टेज भी नहीं है। नेक्स्ट चीज है, जो मिस्त्री आपको चूज करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
देखो, ठेकेदार या मिस्त्री अगर एक्सपीरियंस ना मिले तो बहुत चीजें होती हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ब्रिक वर्क कर रहा है, एक्सपीरियंस मिस्त्री ब्रिक वर्क जब करेगा कुछ इस तरीके का ब्रिक वर्क करेगा जहां ब्रिक आगे निकली है पीछे निकली है, एक तो वो बहुत गंदा दिखता है। जब उस पर प्लास्टर किया जाता है उसको छुपाने के लिए 20 mm 25 mm 30 mm प्लास्टर चढ़ा रहा है, एक तो मटेरियल की वेस्टेज हो रही है, वहां जब इतना मोटा प्लास्टर चढ़ा रहा है वो वेस्टेज हो रही है, दूसरा वो जो मोटा प्लास्टर होगा वो पपड़ी बन के निकल जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, मिस्त्री जो रहेगा वो उसका पुराना काम देखा होना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस मिस्त्री रहना चाहिए। दूसरा, ठेकेदार भी एक्सपीरियंस हो तो बहुत अच्छा है। तो कोई भी स्ट्रक्चर की डिटेल नहीं हम बनाते कि हमारे कॉलम में कितने डाया का सरिया आना चाहिए, कितना सरिया आना चाहिए, फुटिंग में कितना सरिया, स्लैब में कितना सरिया, बीम में कितना सरिया। तो सरिया इस समय 60 से 70 रुपए केजी है। अगर 100 केजी भी एक्स्ट्रा चला गया तो कहां से कहां बात पहुंच जाती है। तो हमेशा जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाओ, स्ट्रक्चर का पूरा डिटेल लो इंजीनियर या आर्किटेक्ट से। मैं मस्ट रिकमेंड करूंगा, क्योंकि घर की कंस्ट्रक्शन कोई लाख 2 लाख रुपए की बात नहीं है। 10 लाख 20 लाख 30 लाख 50 करोड़ तक के घर बन रहे हैं। और जब हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर की डिटेल नहीं देते हैं, हमारा ठेकेदार कुछ भी डिटेल डाल देता है उसमें। कहीं पे ज्यादा सरिया जहां जरूरत नहीं है तो वेस्टेज, कहीं पे कम सरिया तो घर कमजोर। तो आपको अगर स्ट्रक्चर की डिटेल नहीं बनाई इंजीनियर से तो मेरे ख्याल में आपको घर की कंस्ट्रक्शन इस समय नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आगे आगे आतंकी आने वाले हैं और कॉन्ट्रैक्टर पे भरोसा करके आप गलती कर रहे हो। उसको कोई आइडिया नहीं है कि कितना सरिया कौन से कॉलम में देना चाहिए, कॉलम का क्या साइज रखना चाहिए। कभी भी मैं मस्ट कहूंगा किसी ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर पे विश्वास मत करो, क्योंकि उसने इस चीज की स्टडी नहीं की है। स्टडी की है किसी आर्किटेक्ट ने, किसी इंजीनियर ने, वो भी कोई क्वालिफाइड। सब इंजीनियर स्ट्रक्चर की डिटेल नहीं दे सकते, ये भी मैं मस्ट कहूंगा। वही इंजीनियर से लो जो एक मतलब रजिस्टर्ड फॉर्म हो स्ट्रक्चर की डिटेल देने लायक। वो कैसे आइडिया आपको लगेगा? वो आइडिया लगता है उसकी डिग्रीज देख के, मतलब उसका बैकग्राउंड चेक कर लो कि उसने पुरानी कंस्ट्रक्शन कौन सी की है। अगर किसी इंजीनियर ने, किसी आर्किटेक्ट ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई है तो उससे आप डिटेल देख सकते हो। जिसने सिर्फ सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी करवाया तो मेरे ख्याल में उससे लेना रिस्क रहता है, क्योंकि नए नए इंजीनियर तो करेंगे, मतलब स्टार्टिंग में यही 1 स्टोरी या 2 स्टोरी का मिलता है। लेकिन आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल इंजीनियर से ही अपना स्टील का डिटेल लेना है, उससे घर आपका स्ट्रॉन्ग भी होता है और सरिये की वेस्टेज नहीं होती है। और यहां सरिये की वेस्टेज नहीं होगी, वहां आपका लाख रुपए तक बच सकता है। ठीक है, ये पहली चीज है। दूसरी चीज इसी में से निकल के आती है जो हम